14 तारीख को शाम 6 बजे तकरीबन ये एक वाक़या हो गया जिसमें एक हमारे एक्स वीडीसी मेंबर मोहम्मद क़य्यूम उसका मर्डर हो गया। और वो चूँकि एक एक्स वीडीसी मेंबर था तो इस वजह से तशवीश पाई जा रही थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद ये टारगेट किलिंग हो। इसलिए इमीडिएटली सारे जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम स्पॉट पे चले गए। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान भी फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गए। हमने स्पॉट का मुआयना किया और फिर पोस्टमार्टम पे भी मैं ख़ुद भी वहाँ पे हॉस्पिटल चला गया। सर्कमस्टांसेस हमने देख लिए और फिर हमने एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च कर ली। और उसके लिए हमने चूँकि उसके मुतालिक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद ये टारगेट किलिंग हो। जो विलेज डिफेंस काउंसिल के कुछ मेंबर्स यहाँ पे वो एक सिलसिला चला था, आपको पता है स्वात में। तो चूँकि वो एक्स मेंबर थे इसलिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई और उसमें हमारे सीटीडी के, एमआई के और आईबी के अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सीनियर ऑफिसर उसमें शामिल थे। और 1-2 दिन में हमने वो केस जो है वो कामयाबी से स्वात पुलिस ने वर्कआउट कर लिया है और अल्लाह की मेहरबानी थी। और इसमें मोहम्मद क़य्यूम जो कि डिसीज़्ड है उसका चूँकि हमने टेक्निकल तरीके से एनालिसिस की कि उनके जो मोबाइल्स थे या और जो टूल्स थे उसके ज़रिए से, और उससे पता चला कि उनका किसी खातून के साथ ताल्लुक़ था और उसी खातून का किसी और इंडिविजुअल्स जो हैं उनके साथ भी ताल्लुक़ था जिसका नाम सलीम है। और एक फरमान, सलीम और फरमान के साथ चूँकि उसका ताल्लुक़ पहले से था और जो मोहम्मद क़य्यूम है इसके साथ बाद में ताल्लुक़ बना और इसने उसको मोबाइल भी लेके दिया बाकायदा, जिसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और इसकी हमने बाकायदा एनालिसिस भी की है। और फिर जो सलीम था वो इस खातून को मना भी कर रहा था कि आप इसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करें और जस्ट कीप रिलेशन विद मी। तो यही इनका वो फिर इशू बना और सलीम देन डिसाइडेड कि वो इसको वो कत्ल करे। और ये बात उसने वो खातून के साथ शेयर भी की कि मैं ये काम करने लगा हूँ। तो बहरहाल इनिशियल वो यही है। जो वक़ूअ का दिन है वहाँ उस दिन मकतूल की भांजी की शादी थी तो सारे फैमिली मेम्बर्स तकरीबन वो किसी दूसरे गांव में गए थे। तो ये जो मुल्ज़िमान हैं इनने बाकायदा उसको चेस किया, इसके घर के करीब फिर आके उसको हिट किया है। जो दोनों मुल्ज़िमान हैं वो भी अरेस्ट हैं। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी बाकायदा रिकवर है और टेक्निकल एनालिसिस भी हो चुका है मोबाइल फ़ोन्स का, जितने भी इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये कोई टारगेट किलिंग नहीं थी, एक आम सा वो केस था जिसमें लड़की के साथ ताल्लुक़ वो उसका मोटिव था जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है।